जाती है, इसका कारण मैं क्लियर करने जा रहा हूं। बाबा साहब, अरे बाबा साहब हुए महानवा की जान जहनावा हो। अरे बाबा साहब हुए महानवा जान जहनावा हो, करेला सबही न मनवा जान जहनावा हो। साहब, इस एक लाइन का इतना बड़ा मतलब है कि 24 घंटा मैं इस लाइन पे बोल सकता हूं, केवल एक लाइन पे। लेकिन केवल 1 मिनट में आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि बाबा साहब पूरे वर्ल्ड में महान क्यों हैं। तो पहला प्रमाण कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। इंडिया के 6 विद्वानों में से नहीं, पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार के 6 विद्वानों में से एक थे। पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर भारत के वह व्यक्ति हैं, एक डिग्री होता है डॉक्टरेट की, डॉक्टर ऑफ साइंस जिसे कहा जाता है। 8 साल की डिग्री होती है। 8 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरेट की डिग्री लोग पास करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर दुनिया के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने यह डिग्री केवल 2 साल में पूरा कर ली थी। जानकारी के आधार पर यह भी बता देना चाहता हूं कि इंडिया में ये डिग्री केवल 2 लोगों ने प्राप्त किया। अरे वाह! एक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर और दूसरा भारत के पूर्व राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति डॉक्टर K.R. नारायणन। ये डिग्री अभी तक इंडिया में 2 लोगों ने लिया और उन 2 लोगों में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर केवल 2 साल में डिग्री हासिल कर लिए थे। अरे वाह! आप समझ सकते हैं कि 8 साल का काम बाबा साहब ने 2 वर्ष में पूरा किया था। वो कोई साधारण शख्सियत थे। तीसरा प्रमाण, अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय जो विश्व में स्थान रखती है, 300 साल जब पूरा हुआ स्थापना को, तो उस टाइम कार्यकाल में बराक ओबामा जी थे। अरे वाह! अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। जब कोलंबिया विश्वविद्यालय को 300 साल पूरा हुआ तो उनके मन में एक बात आई कि 300 साल में जितने भी अदर कंट्री, विदेश से जो स्टूडेंट आकर के मेधावी छात्र यहाँ अध्ययन किए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करवाई जाए। और 1-2 छात्रों की नहीं, पूरे 100 छात्रों की। 300 साल में अध्ययन किए हुए 100 छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका नाम था? जिस बालक को भारत में विद्यालय से बाहर बैठ करके पढ़ने पे मजबूर किया गया, जिस बालक को भारत में पानी छूने से मना किया गया, जिस बालक को भारत के नाई ने बाल काटने से मना किया, उस 100 टॉप स्टूडेंटों में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर का नाम प्रथम था। यहाँ तो एगो विद्यालय में टॉपर भइला के बाद उनकर बाऊ माई पूरा गांव में मिठाई बांटा था। यहाँ वर्ल्ड टॉपर की बात हो रही है, विद्यालय टॉपर, स्टेट टॉपर और कंट्री टॉपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड टॉपर की बात कर रहा हूँ। और तब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन गेट पे एक कांस्य प्रतिमा बनवाई और कांस्य प्रतिमा बनवा करके नीचे लिखवा दिया। सुनेंगे इस सेंटेंस का कितना बड़ा मतलब होता है, पढ़े लिखे लोग तवज्जो देंगे इस बात पे। अगर एक भी आवाज आएगी ना तो हमें ऑडियंस पे भरोसा है कि इतना शांति से सुनते हैं कि मैं बता दूंगा कि कहां से आवाज आ रही है। यही आप लोगों का प्यार है अपने छोटे भाई दीवाना के लिए। आप जब आप बोलेंगे तो मैं भूल जाऊंगा।
एक्चुअली गीत की लाइन लिखी हुई है, ये चीज लिखी नहीं हुई, बस यहां से निकलती है बात। मैं कुछ कह रहा था। हाँ, सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज का हिंदी होता है ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक का ज्यादा तौर से स्पष्ट रूप में विश्लेषण करें तो ज्ञान का चिन्ह, अर्थात पूरे दुनिया का ज्ञानी व्यक्ति सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अमेरिका ने दिया। यहाँ कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग आज भी बाबा साहब को विद्वान मानने को तैयार नहीं है। अब आप समझ सकते एक लाइन का कितना बड़ा मतलब हो सकता है। हालांकि मैंने बोला ना कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन के विषय में ओम प्रकाश दीवाना बताए सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, लेकिन चुनिंदा मोतियों को रखूंगा जो इस समाज के कल्याण के लिए होगा। ये रहा उनके ज्ञान का परिचय। 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ था। बात को मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विरह का भी टाइम देख रहा हूं कि विरह प्रेमियों का विरह भी न बिगड़े और बाबा साहब की चर्चा भी हो जाए। माता भीमाबाई, पिता रामजी राव अपने माता पिता के 14वें संतान थे। 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। माई बाबू का 14वां संतान। 14 भी सम, 14 दूना 28 भी सम। इनके माइंड में ये था हमारे भारत में समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा था। और बाबा साहब विदेश से पढ़ के आए, जैसे कुछ डेट साथी गायिका ने बताया, लंदन अमेरिका से पढ़ के आए साहब। तो बाबा साहब के मन में क्रांति नहीं थी। एक छोटा सा जमीनी एग्जाम्पल दूंगा। बगल में औरा ग्राम सभा है, औरा ग्राम सभा के बगल में मुर्दाहा ग्राम सभा है। आयर मना ना वेला, आयर अलग। छोटा सा एग्जाम्पल, जमीनी हकीकत मैं देने जा रहा हूं। बाबा साहब के साथ जो हुआ उनको कुछ तकलीफ नहीं था, नहीं तकलीफ थी। जौन भी करे के बाद साइलेंट। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विलायत गए पढ़ने को, विदेश। अमेरिका लंदन से पढ़ के आए तो यहाँ की स्थिति को नहीं जान पा रहे थे। वो जाने कब, सपोज दैट औरा ग्राम सभा है, औरा ग्राम सभा को लॉक कर दिया जाए। लॉक मतलब बंद, यहाँ के लोग बाहर ना जाए। मुर्दाहा ग्राम सभा के प्रधान विकास कर रहे हैं, आयर ग्राम सभा के विकास प्रधान जी विकास कर रहे हैं। अर्थात आयर ग्राम सभा में नल जल सड़क सब कुछ बनल बा, मुर्दाहा बनल बा। आयर के प्रधान सबको लॉक करके रखे हैं कि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या आयर के लोग समझ पाएंगे कि मुर्दाहा विकास कर रहा है? क्या आयर के लोग औरा के लोग समझ पाएंगे कि मुर्दाहा विकास कर रहा है? क्या औरा के लोग समझ पाएंगे कि आयर विकास कर रहा है? आइए, बाबा साहब के मन में क्रांति कब आई? जब विदेश से पढ़ के आए, महाराज के यहां नौकरी लगी सर्वोच्च पद पे। चूंकि महाराज पैसा दिए थे, उन्होंने शर्त के मुताबिक दिया था कि आप जब डिग्री हासिल करके आओगे तो मेरे यहां नौकरी करोगे। शर्त के मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नौकरी करने गए साहब। और जब नौकरी करने गए तो सर्वोच्च पद पे होते हुए भी उनकी कुर्सी लगा गई दरवाजे की तरफ। बर्दाश्त कर गए। कुर्सी साफ नहीं की गई थी, बर्दाश्त कर गए। जब कुर्सी पे फाइल देने की बारी आई तो जो चपरासी लेवल का उसमें नौकर था, जो चपरासी लेवल का वर्कर था, जो चपरासी लेबर का क्लर्क था, वो साहब फाइल को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे के हाथ में फेंक फेंक करके बाबा साहब के सामने फाइल फेंक कर दी गई। वाह, ये मेरा भारत है। दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति के पास फाइल हाथ में क्यों नहीं पकड़ाई गई? क्योंकि अछूत है। और बाबा साहब जब उस ऑफिस से निकले तो उस ऑफिस को गंगा जल से धोया गया और गौमूत्र छिड़का गया। यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सी गौमूत्र से धोई जाती है। ये मेरा भारत है। यहाँ विद्वता मायने नहीं रखती, यहाँ जातीयता मायने रखती है। यहाँ विद्वता मायने नहीं रखती, यहाँ धर्म मायने रखता है। ये भी जहर का घूंट पी गए
एक घटना आती है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पारसी होटल में ठहरे हुए थे। पारसी होटल के मालिक को पता चल गया कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूत है। डॉक्टर अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को उस पारसी होटल वाले ने सामान के सहित बाहर फेंक दिया। वाह, सामान के सहित बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंका, बाबा साहब रो रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे थे कि एक डिग्रीधारी इतने विद्वान व्यक्ति की यहाँ कदर नहीं है, तो फिर आम जनमानस की हालत कैसी होगी। तो मैंने कहा ना कि आयर के लोग जब बाहर निकलेंगे तो बगावत होगी। औरा के लोग को औरा के प्रधान ब्लॉक करके रखे हैं, बाहर निकलेंगे तो बगावत होगी कि औरा के प्रधान आप गली नली सड़क नहीं बनवाए हैं, यहाँ छुआछूत करते हैं, यहाँ ऊंच नीच होता है, यहाँ जातीय भेदभाव होता है, मुर्दा में नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचे, भारत में मुझे छूने से लोग डरते हैं, भारत में मेरी जाति पूछी जाती है, लेकिन अमेरिका हम पढ़ने गए थे, वहां मेरी जाति नहीं पूछी गई। अरे वाह, मेरा उदाहरण पता है क्यों था? अमेरिका हम गए थे, मेरी जाति नहीं पूछी गई। लंदन हम गए थे, मेरी डिग्री केवल देखी गई और डिग्री के आधार पे मेरा कदर किया जा रहा था। भारत में मेरा कदर नहीं किया जा रहा है। अब मैं आंदोलन करूंगा। आंदोलन, यहाँ तो तमाम दल के लोग आंदोलन रोज कर रहे हैं, लेकिन एक भी आंदोलन सफल नहीं होता है। और बाबा साहब का हर आंदोलन सफल हुआ था। जरा सुनेंगे आंदोलन करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जिंदगी में एक तालाब का नाम आता है, और जिस तालाब के लिए उन्होंने आंदोलन किया था उस तालाब का नाम चौदार तालाब, और आंदोलन का नाम महार सत्याग्रह आंदोलन। अब उन्होंने कहा, अब मैं अपने देशवासियों के लिए लड़ूंगा। ये डिग्री जो है, ये सारी पढ़ाई अपने देशवासियों के हित में लगा दूंगा। उस तालाब की शर्त थी, उस तालाब में बकरी पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, घोड़ा पानी पी सकता था, लेकिन घोड़ा चराने वाले घोड़े पानी नहीं पी सकते थे। गधा पानी पी सकता था, लेकिन गधा चराने वाले गधे पानी नहीं पी सकते थे। बैल पी सकता था, लेकिन बैल चराने वाले बैल पानी नहीं पी सकते थे। ये नियम था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐलान किया, पहला आंदोलन, और पहला आंदोलन सफल किस मंत्र पे हुआ था, कैसे ऐलान किया? अरे पिए के मिले ना तालाबवा के पानी, अरे तो पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कैले ये लनावा, जान जहनावा हो। लड़े खातिर कैले ये लनावा, जान जहनावा हो। करेला सब ही नमनवा, जान जहनावा हो। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐलान किया, और ऐलान उनका कैसा था जरा सुनेंगे। यहाँ बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। हालांकि शायद आप लोगों के सामने मैं ये बात कहने लायक हूं कि नहीं, सब लोग बुद्धिजीवी बैठे हुए, लेकिन ये हुए अतिथियों का आप लोग सम्मान करेंगे। ओम प्रकाश दीवाना और पाल जी का सम्मान हो ही चाहे, जैसे कि हमन कहती तो रोजे रोवा लोग ताली बने जाती थी, कभी कभी आते हैं, अतिथि देवो भव। अब बाबा साहब ने कहा, देखिए बाबा साहब का आंदोलन सफल कैसे हो गया। आप पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे, लेकिन दोनों मरने में फर्क होगा। एक पानी नहीं पीने बगैर मरोगे तो जिंदगी भर तुम्हारी पीढ़ियां पानी नहीं पीने बगैर ही मरती रहेंगी। अरे वाह, और यदि पानी के लिए आंदोलन करते हो, वाह, मैं केवल बाबा साहब की बात नहीं कह रहा हूं, आज की भी बात कह रहा हूं, समझेंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। एक तीर से डबल निशाना करने जा रहा हूं। बाबा साहब ने कहा, पानी पियोगे तो भी मरोगे, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे। तय तुम्हें करना है, पानी पी करके मरोगे कि बिना पानी पिए मरोगे। अरे वाह, पानी नहीं पी करके मरोगे, केवल नुकसान में रहोगे। पानी पी करके मरोगे, फायदे में रहोगे। पानी नहीं पी करके मरोगे तो तुम्हारी टोटल पीढ़ियां, आने वाले बच्चे, नाती पोते बिना पानी पिए मरते रहेंगे। उनका टेस्ट नहीं जानेंगे कि उस तालाब के पानी का टेस्ट कैसा था, लेकिन अगर
संघर्ष करोगे, अगर पानी के लिए संघर्ष करोगे, हो सकता है आज लाठी खानी पड़े, हो सकता है आज डंडा खाना पड़े, हो सकता है एक आध की कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन यदि आज लाठी डंडा खाते हो, कुर्बानी देते हो, तो पहला फायदा यह होगा कि उस पानी का टेस्ट जान करके मरोगे, और दूसरा फायदा यह होगा कि अगर एक बार पानी पे हाथ लगा दिए, अगर एक बार पानी पे अधिकार हो गया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां सदा के लिए आजाद हो जाएंगी। बस एक मंत्र था बाबा साहब का, लोग तालाब पे चले गए और उसी दिन से तालाब का पानी फ्री। दारू मुर्गा साड़ी पे बिकने वाले पानी भी नहीं मिलती थी, पानी भी नहीं पीने को मिलता था साथियों। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये आंदोलन सफल हुआ। मरना तो है भाई, चाहे ईवीएम के लिए धरना प्रदर्शन करके लाठी खाओ, चाहे नहीं करके लाठी खाओ, चाहे ईवीएम तोड़ करके लाठी खाओ, चाहे ईवीएम नहीं तोड़ करके लाठी खाओ, दोनों लाठी खाने में अंतर होगा। ईवीएम तोड़ने के लिए एक बार लाठी खानी पड़ेगी, लेकिन ईवीएम नहीं तोड़ोगे, हमेशा लाठी खाते रहोगे बनारस वाले भाई। बाबा साहब का वो मंत्र आज भी लागू आप कर सकते हैं। बाबा साहब का हर मंत्र इस जनहित में है। आखिरकार देश को पानी मिला, देश के दलित कुचले दबे मजलूमों को पानी मिला, तब से जा करके पानी पे हक हमारा और आपका हुआ। आइए दूसरा प्रमाण, संविधान के बगैर, चूंकि देश में विधान था, संविधान नहीं था। विधान और संविधान में अंतर है। विधान मतलब नियम किसी खास के लिए, और संविधान मतलब सबके लिए। सब मतलब बराबर, विधान माने नियम। जो नियम सब पे बराबर लागू होता है उसे संविधान कहते हैं, और जो नियम किसी एक के लिए बनाया गया हो उसे विधान कहते हैं। मनुस्मृति में नियम ऐसे थे कि राजा का बेटा ही रानी बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पावर मिला, आपको संविधान लिखना है, क्योंकि गांधी एंड नेहरू कंपनी के लोग संविधान लिखने लायक थे ही नहीं। चीजें बहुत बड़ी है, हालांकि एक दिन का विषय नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को न्योता मिला। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 24 घंटा में केवल प्रारूप बनाया था। अरे वाह, अंग्रेज संतुष्ट हो गए, लेकिन संविधान को लिखने में टाइम कितना लगा था? 2 साल 11 महीना, आवाज आए, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ताली बजा। यानी मेरा समाज अब पढ़ रहा है, अब लोग जग रहे हैं, अच्छी बात है। संविधान बाबा साहब लिखे तो उसमें क्या दिया? अरे सब हरी घायल बाबा लिखे संविधान को। आई डोंट लाइक जाति में जातिगत बात नहीं करता, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, मैं जाति पसंद नहीं करता, जातीय व्यवस्था को मैं पसंद नहीं करता। लेकिन कभी कभी जात की बात आती है तो उस टाइम जाति व्यवस्था थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब हरी घायल बाबा लिखे संविधान को। अरे तो चमरा के पूत बाबू रख लिए शान को, चमरा के पूत बाबू। अरे भाई लिया जात मोर वतनवा, जान जहनवा हो। अरे भाई लिया जात मोर वतनवा, जान जहनवा हो। करेला सब ही न मनवा, जान जहनवा। थोड़ा दूरे से दर आयुर्वेदिक है कि होम्योपैथिक है? वाह, साहब हम आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से तनिका भड़कीला, और तनी दूरे से देखे जाए भे, ओकर स्मेल से हम नशा में हो जाए। भैया 100 रुपया दिला कौनो होके तो वही के आयुर्वेदिक, देसी के आयुर्वेदिक कहल जाला। हम थोड़ा अलगे तरीके से बतिया के निकली काहे कि कोई के मजा में सजा दी। 100 रुपया से 50 रुपया दुलारे बाबू और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। साहब आज भी कुछ लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। साहब विरह प्रेमियों सुनेंगे, जो राजा नहीं बनता था उसे क्या फायदा? नहीं फायदा। लेकिन जो लोग राजा बनते थे, वो जो मनु का विधान था उसमें उनके लिए नुकसान था। सपोज दैट यहाँ हमारे प्रमुख जी आए हैं,
तो ये राजा है ब्लॉक के। प्रधान जी जो लोग बैठे वो ब्लॉक के ग्राम प्रधान जो बैठे हैं ग्राम सभा के राजा है ना। जिला पार्षद जो बैठे हैं जिला पंचायत और जिला पार्षद इलाके के राजा है। जो एमपी होता है वो क्या बोलते हैं संसदीय क्षेत्र का राजा होता है। जो विधायक होता है वो विधायकी क्षेत्र का राजा होता है। अब समझिए पहले का विधान क्या था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अरे वाह! रानी के पेट से जन्मा हुआ लड़का राजा बन के आता था। वो काहे ना अनहरे होके, वाह! वो काहे ना लूल्हे लगड़ा होके। आहा! और इसमें नुकसान कितना था जो लोग इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो यदि प्रमुख जी हैं प्रधान जी है, समझ हम प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे हैं। दो टाइम रुक ला, दो मिनट जब गावे लगते तब दलोग ना जब आ गई गहनी मुन्नर प्रसाद जी 50 रुपया इनाम दिलन भैया के प्रणाम। जब 50 रुपया देते होते 51 रुपया काहे के झूठो कर दिले। अच्छा 100 रुपया 100 रुपया जब देते रहो तो ओकरा में 101 मत लिखल, लेकिन हेकरा में लिखल भाई 51 रुपया यार। अब देख तक अब हम का बोलूं ये जन मांगे लगे फिर तो हेका लिखल पर हम हेके ना देखने में हेके पढ़नी। आइए बहुत बहुत धन्यवाद सबके सादर। जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो बुद्धाय। हम संजय प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे हैं। बोला मत सुना। अब तो होके खाली सही लगा था और कोई के ना लगा था। सब कोई चुपचाप सुना तो कहता है सही सही सही। संजय प्रधान जी पे उदाहरण दे रहे। ये यहाँ के राजा है और ग्राम सभा के लिए और नियम था 5 मिनट रुक जाओ भाई नहीं बात बोल लेने दो। संजय प्रधान जी का पहले नियम था कि संजय प्रधान जी का बेटा ही राजा बनेगा। वाह! लेकिन राजा बड़ा बेटा बनेगा। बाकी 4 बच्चे इनके हैं तो चारों नहीं बनेंगे। अगर चौथे बेटे को राजा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? राजा का पद। वाह! ऐसा ही हुआ है पहले महाभारत में, ऐसा ही हुआ था। अगर राजा बनना है उसे लगता है कि मैं जोग हूं मैं धनुधारी हूं तो मुझे वध करना पड़ेगा। अरे बाबा! कौरव भाई 100 मारे गए काहे चक्कर में? राजा बनने के चक्कर में। लेकिन अगर भाई दबे दूसरे नंबर के